तो आज फिर से दूसरा टॉपिक हमारा है भारत में डचों का आगमन। जैसे कि पुर्तगालियों का आगमन आपने पढ़ चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक है डचों का आगमन। हालांकि डच भारत आ जाते हैं 1596 ईस्वी में। कार्नेलिस डी हस्टमैन प्रथम डचों के नागरिक के नाम क्या था? ये जो है 1596 ईस्वी में आ जाते हैं। कितने ईस्वी में आते हैं? 1596 ईस्वी में प्रथम डच नागरिक, इसका नाम क्या था? कार्नेलिस दे हस्टमैन, ठीक है ना। कार्नेलिस दे हस्टमैन ये प्रथम डच नागरिक थे जिन्होंने कब आए भारत? 1596 ईस्वी में। हालांकि फिर हम आगे देखेंगे 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है भारत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे डच प्रथम नागरिक कौन आते हैं? तो कार्नेलिस डी हस्टमैन आते हैं। कितने? तो 1596 ईस्वी में, जबकि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जितने भी फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो पूर्वी घाट में ही स्थापित करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताए थे, जैसे पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर अपना अधिक से अधिक पकड़ बनाए थे, जबकि यहाँ पर डच आए हैं ये पूर्वी घाट पर पकड़ बनाते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश या कोरोमंडल तट पर अपना ये पकड़ बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1605 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं और कहां पर? तो मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो अपना प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, और इसी की उन्होंने अपना मुख्यालय भी बना लेते हैं और यहीं से ये सिक्के ढालते रहते थे। तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। सिक्के कहां से डालते रहते थे? मसूलीपट्टनम से डालते रहते थे। हालांकि बाद में ये मसूलीपट्टनम से अपना मुख्यालय नेगापट्टनम या नागपट्टनम अपना मुख्यालय बनाया। अब देखिए यहाँ पर डचों का जो उद्देश्य था व्यापार करने का, अब ये मसाला की जगह पर अपना जो है कपड़ा का व्यापार शुरू कर दिया, कपड़ा व्यापार, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मसाला इधर था, पश्चिमी घाट पर था, जबकि इधर उसको लगा चलो अब हम जो है मसाला का व्यापार पहले से ही कर रहे हैं, तो अब हम कपड़ा यानी कि सूती वस्त्र का इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। यही कारण है इनका जो उद्देश्य था भारत में सूती वस्त्र और नील की खेती और सोरा, ठीक है ना। तो इन तीनों पर इन्होंने जोर दिया, यही इनका उद्देश्य था। हालांकि यहाँ पर भारत में सूती वस्त्र का निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को दिया जाता है। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, सूती वस्त्र का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। ठीक, अब आगे देख लीजिए यहाँ पर 1632 ईस्वी में पटना में ये अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। तो डचों का पटना में स्थापित कब होता है अपना फैक्ट्री? 1632 ईस्वी में। और 1619 ईस्वी में उन्होंने जकार्ता पर अधिकार कर लेता है, जकार्ता को जीत लेता है। और 1641 ईस्वी में यहाँ पर मलक्का पर भी अधिकार कर लेता है। अब देखो ये क्षेत्र किसके कब्जा में था? तो ये पुर्तगालियों के कब्जा में था। इतना ही नहीं, 1658 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लेता है। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। देखिए 1632 ईस्वी में पटना पर और 1619 ईस्वी में जकार्ता पर अधिकार कर लेता है। 1641 ईस्वी में 1658 ईस्वी में यानी कि पुर्तगालियों को पराजित करके मलक्का और श्रीलंका पर भी अधिकार कर लेता है। अब आगे देखिए यहाँ पर इनका पतन का जो रीजन होता है वो होता है अंतिम रूप से 1759 का बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हो जाता है 1759 ईस्वी में। और ये बेदरा का युद्ध किस किस के पक्ष में होता है? आप कहेंगे ये बेदरा का युद्ध होता है, एक तरफ रहता है डच और दूसरी तरफ अंग्रेज। तो डच और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और सदा के लिए यहाँ पर इनकी शक्ति छीन हो जाते हैं। आप कह सकते हैं बेदरा के युद्ध ने ही डचों को पतन का एक कारण बना है। तो आप देख सकते हैं ये है डचों का आगमन, बहुत जल्दी आ रहे हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। तब तक के लिए जय हिंद।